हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो वही मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए हम बात कर रहे हैं सारे 52 जिलों की यात्रा के साथ एक एक जिले पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं कहाँ भाई, सबसे ज्यादा बाघ जो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में इसी जिले के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सीधी जिले की हम बात कर रहे हैं। बांधवगढ़ नेशनल रिजर्व जो है, टाइगर रिजर्व, उस पर हम डिस्कस करेंगे यहाँ। और ये देख पा रहे होंगे रेड रेड कलर में, ये जो है ये सीधी जिला है। ये हालांकि नवनिर्मित जिला है, नवनिर्मित ही है, सिंगरौली सीधी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है इधर। सीधी जिला, सीधी से सिंगरौली बना दिया गया। तो 1956 में इसका गठन किया गया था। बघेलखंड रियासत के अंतर्गत ही आता था। तहसील की अगर बात करें तो गोपद, बनास, सिन्हावल, कुसमी, रामपुर, नेकिन, मझौली, चोरहट, चोरहट इंपॉर्टेंट है, बहरी, ये सभी की सभी क्या है, तहसीलें हैं सीधी जिले की। इसके अलावा जिलों की बात करें जिनसे सीमा लगती है मध्य प्रदेश में, तो भाई यहां ऊपर देखेंगे तो रीवा है, ये आपका सिंगरौली है, नीचे ये शहडोल है। तो भाई ये 3 जिलों के साथ सीमा लगती है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ पड़ जाता है सीमा, छत्तीसगढ़ राज्य से भी लगती है सीधी की। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 11,27,033 ये टोटल जनसंख्या थी किसकी, सीधी जिले की। और साक्षरता दर जो थी 2011 की जनगणना के अनुसार 64.43% थी, जो बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि ये भी बढ़ जाएंगे, लेकिन इसको और बढ़ाने का प्रयास हमें करना है। सीधी जिला जो है रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। और रीवा संभाग का मुख्यालय रीवा है। रीवा संभाग में 4 जिले आते हैं, जिसमें रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। तो ये 4 जिले इस संभाग में आते हैं। सीधी की हम बात अभी कर रहे हैं। सीधी जिले के इतिहास की बात करें तो भैया विस्तृत इतिहास है। उत्तर पूर्वी सीमा बनाने वाला राज्य की यह जिला है सीधी, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है। सीधी जिला मध्य प्रदेश की गौरवशाली इतिहास का प्रतिबिंब है, जो कि चाहे प्राकृतिक इतिहास की बात कर ले, सांस्कृतिक इतिहास की और ऐतिहासिक इतिहास की, इन सभी का भंडार जो है सीधी जिले में मिलता है। सीधी जिले को कोयला, किसकी? कोयला की, साथ ही साथ चावल की, इनकी भूमि कहा जाता है। तो सारे जो पावर प्लांट है कोयला संयंत्र वाले, सबसे ज्यादा कोयला भी यहां मिल जाता है। ठीक है, बाघ भी यही है सबसे ज्यादा फिलहाल। तो सीधी जिला बीरबल की जन्मभूमि, बीरबल का नाम सुना है? अकबर के दरबार में जो 9 रत्न में शामिल थे, शुमार थे, वो बीरबल जो है महेश दास इनका ओरिजिनल नाम था। और रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में क्या है भाई, ये हुआ करते थे। अकबर के आग्रह पर बीरबल और साथ ही साथ तानसेन दोनों को शिफ्ट कर दिया था कहा, अकबर के दरबार में, और 9 रत्नों में शामिल हो गए थे भैया। ठीक है, तो चलिए ये है। अब तहसीलों की बात करें तो 7 तहसीलें हैं सीधी जिले के अंदर, जिनमें गोपद, बनास, सिन्हावल, कुसमी, रामपुर, नेकिन, मझौली, चोरहट और बहरी, ये तहसीलें हैं किसकी? सीधी जिले की। और 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल 4,851 वर्ग किलोमीटर जो है हुआ करता था। किसका? सीधी का हुआ करता है, था क्या है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 37वां नंबर जो है मध्य प्रदेश में आता है सीधी जिले का। सीधी जिले की सीमा मध्य प्रदेश के उत्तर में बात करें तो यहां पे रीवा लगता है, पूर्व में सिंगरौली लगता है, दक्षिण में छत्तीसगढ़ लग जाता है, और पश्चिम में शहडोल लगता है। ठीक है, सतना भी थोड़ा सा टच हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 75 जो है 75 NH 75 गुजरता है। गर्मियों में टेम्परेचर जो है 43 डिग्री हो जाता है, और वहीं सर्दियों में 6 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। सामान्य से आसपास बारिश होती है 115, ये सेंटीमीटर है, मिलीमीटर नहीं है। यहां पर ये इतनी वार्षिक वर्षा होती है। साथ ही साथ मिट्टी की बात करें तो लाल और काली, कौन सी? लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी में धान की खेती
बहुत उपयुक्त तरीके से होती है। ठीक है, सो भाई याद रखिएगा मुख्य रूप से गेहूं अरहर की खेती यहाँ पे होती है और धान भी उगाया जाता है, याद रखिएगा। पशुपालन की बात करें तो पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और परामर्श के लिए ऑनलाइन योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष यहाँ पे गोकुल महोत्सव और गोपाल पुरस्कार योजना ये भी होती हैं। इससे क्या है कि भाई जो गौपालक हैं, गौवंश को पालने वाले, उनका मनोबल भी बढ़ता है, प्रोत्साहन बढ़ता है और इससे क्या है कि भाई दुग्ध उत्पादन में भी बढ़ावा मिल जाता है और पशुपालन में भी बढ़ावा मिल जाता है। प्रमुख नदियों की बात करें तो सोन नदी, बनास नदी, ये दो नदियां ही प्रमुख नदियां हैं किसकी, सीधी जिले की। बनास नदी का तो उद्गम सीधी जिले के नौदिया गांव से होता है। किसका, बनास नदी का, नौदिया से। ठीक है, और यह सोन की ट्रिब्यूटरी है बनास नदी, याद रखिएगा। और सोन गंगा में मिल जाती है, पटना जाके सोन को अपन अभी अनूपपुर से निकालेंगे, है ना। चलो, बाण सागर परियोजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सोन नदी पर बनाई हुई परियोजना है ना। विंध्य प्रदेश में सोन नदी पर निर्मित बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश के सीधी, रीवा, शहडोल और आसपास के क्षेत्रों को जल के माध्यम से लाभान्वित करती है, सिंचाई और जलापूर्ति करती है। इसका शुभारंभ 2006 में 25 दिसंबर को किया गया था और 1,53,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इस परियोजना के द्वारा होती है। इस सीधी जिले में गुलाब सागर परियोजना महान नहर पर स्थित है। ठीक है, चलिए, सीधी जिले में अगर वन्य और वन्य जीवों की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसमें 316 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, टोटल 884 वर्ग किलोमीटर घना जंगल है, मध्यम घना, मतलब 316 तो भंवर घना है ना, और 884 मध्यम घना जंगल है, वन क्षेत्र है, और 732 किलोमीटर का खुला वन क्षेत्र यहां पर है, वर्ग किलोमीटर, है ना। ठीक है, यहां पर पाए जाने वाले वन्य जीवों में बाघ हो गया, चिकारा हो गया, लोमड़ी हो गई, नीलगाय, हिरण, लंगूर, ये प्रमुखतया वन्य जीव यहां पर पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की बात करें तो भैया संजय नेशनल पार्क, क्या, संजय नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और क्षेत्रफल 466.657 वर्ग किलोमीटर है। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सीधी और शहडोल दोनों जिलों में स्थित है और ज्यादातर भाग छत्तीसगढ़ में भी है। इसके अलावा बगदरा, है ना, बगदरा अभ्यारण्य भी यहां पर स्थित है। साथ ही साथ खनिज की बात करें तो बेराइट्स, चूना पत्थर, ये दोनों पाए जाते हैं प्रमुखता से और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था सीधी जिले की है। चूना पत्थर है तो सीमेंट में प्रयोग इसका किया जा सकता है। जनजाति और लोक नृत्यों की बात करें तो पनिका जनजाति यहां पर सर्वाधिक पाई जाती। कौन सी, पनिका जनजाति मध्य प्रदेश के सीधी और शहडोल जिलों में निवास करती है और पनिका या परिका ये दोनों द्रविड़ जनजाति से संबंधित हैं और इस जनजाति के लोग क्या है, निर्गुण कबीरपंथी और शक्ति यानी शाक्त धर्म की बात कर रहे हैं, अन्य देवी देवताओं के उपासक होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा पनिका वर्ग इनको ही मानता है। सैला लोक नृत्य भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैला लोक नृत्य ये कई बार पूछा जाता है, याद रखना है। इस लोक नृत्य की पैतरे मतलब जो पांव से करने वाली जो शैली है, इसकी मुख्य विशेषता है और यह है वीरता और ओज से भरपूर क्या है, नृत्य है सैला नृत्य जो यहाँ किया जाता है। बोली की बात करें तो बघेलखंड क्षेत्र में आता है, इसलिए बघेली भाषा का प्रचलन है। बघेलखंड के सीधी, सतना, रीवा और शहडोल जिलों में यह भाषा बोली जाती है। इंपॉर्टेंट है चंडी देवी का मंदिर, उसी में है मेला। तो घोगरा नामक जगह पर प्रत्येक वर्ष मार्च और अप्रैल के महीने में चंडी देवी के
मंदिर में यह मेला लगता है। मां चंडी देवी को पार्वती का अवतार माना जाता है और यह घोघरा जो है सीधी जिले का धार्मिक ऐतिहासिक दोनों रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। प्रमुख पर्यटन स्थलों में बात करें तो घोघरा का चंडी देवी का मंदिर, साथ ही साथ संजय राष्ट्रीय उद्यान, बगदरा अभ्यारण्य, रामदहा कुंड, भुईमाड़ गुफा। ठीक है, सो ये सभी पर्यटन स्थल हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान तो आप देख ही पा रहे हैं, बाघ भी पाए जाते हैं यहाँ पे। बगदरा अभ्यारण्य भी है ये। और इसके अलावा प्रमुख प्रमुख तथ्यों की बात करें तो चुरहट, चुरहट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह राजनीतिक व्यक्ति विशेष है अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह का क्षेत्र है, यहां पर ही लॉटरी कांड भी हुआ था, लॉटरी कांड। ठीक है, सोन अभ्यारण्य जो है यह सीधी जिले में भी आता है। साथ ही साथ संजय नेशनल पार्क का कुछ भाग भी सीधी जिले में आता है। छत्तीसगढ़ में ये मैक्सिमम स्थित है संजय नेशनल पार्क। सीधी जिले में संजय डुबरी टाइगर रिजर्व भी स्थित है और शेरों की भव्यता बताने वाला पर्शली रिजॉर्ट भी सीधी जिले में स्थित है। डुबरी, डुबरी जगह का नाम है, संजय डुबरी नेशनल पार्क। तो डुबरी में कोयला खदान है भैया, कोयला निकाला जाता है। और साथ ही साथ अभ्यारण्य तो है ही, डुबरी अभ्यारण्य, तो संजय डुबरी राष्ट्रीय पार्क, टाइगर रिजर्व उसको घोषित कर दी। बगदरा, बगदरा में भी कोयला की खदान है। तो सीधी जिले में तो भाई कोयला ही कोयला है। सोन और बनास नदी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। सोन नदी घाटी जो है कैमूर श्रेणी से निकलती है ना, कैमूर के दक्षिण में स्थित है। और इसको सीधी को मिनी स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी स्मार्ट सिटी। तो भाई बहुत ज्यादा तो नहीं है सीधी जिले के बारे में, लेकिन इतना बहुत हो जाता है। बीरबल की जन्मस्थली है। बीरबल का ओरिजिनल नाम महेश दास हुआ करता था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो याद रखिएगा। ठीक है, महेश दास ओरिजिनल नाम है। बीरबल तो उपाधि हुआ करती थी। और बाण भट्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये संस्कृत कवि हैं बाण भट्ट, है ना। तो बाण भट्ट जो है इनकी जन्मस्थली भी सीधी रही है। ठीक है, याद रखिएगा। सीधी मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी जिला है। उत्तर में कैमूर की श्रेणी लगती है जो विंध्य पर्वतमाला का भाग है। तो भाई इतनी जानकारी मुझे लगता है सीधी जिले की पर्याप्त है। और इसी के साथ सीधी जिले की हमने करी यात्रा समाप्त। अब हम अगले वीडियो में अगले जिले की यात्रा के साथ मिलेंगे। तब तक क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मध्य प्रदेश की हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।